सो जिस सी में इवोपरेशन ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर कम है, ठीक है, दैट सी द सैलिनिटी विल बी हाई. In the seas where the supply of fresh water is more than the evaporation, then the salinity is low. And in the seas where the evaporation and the supply of fresh water is same, there the salinity will be not affected, it will be same. अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी और इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल. ठीक है, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी और इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी इज मोर सलाइन देन बे ऑफ बंगाल. द सैलिनिटी लेवल ऑफ अरेबियन सी इज मोर देन बे ऑफ बंगाल. एक रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में है ना, देर इज अ हैवी सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर. इन बे ऑफ बंगाल देर इज अ हैवी सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर. वो कहाँ से आता है? वो आता है रिवर्स से. द रिवर्स विच फ्लोज इन इंडिया, they enter Bay of Bengal. That's why the supply of fresh water is more. कौन से rivers है? It is Brahmaputra, it is river Ganga, it is Godavari, it is Krishna, it is river Kaveri, it is river Mahanadi. These are the rivers which flows into Bay of Bengal. And there are very less rivers which are flowing into Arabian Sea. So the supply of fresh water in Arabian Sea is less and the supply of fresh water in Bay of Bengal is more, and this is the reason that the Bay of Bengal the salinity level is low and Arabian Sea the salinity level is high. ठीक है, तो ये सब रिवर्स की वजह से है. ओके, और जहां पे सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर और इवापोरेशन सैलिनिटी को कुछ अफेक्ट नहीं होता है, वैसे का वैसे ही रहता है. ओके, तो ये जो तीन फैक्टर्स है ऑफ सैलिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज ओपन योर नोटबुक्स. जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था थोड़ा बहुत, उसके बाद में ये भी लिख लेना. फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ द सी. फटाफट ये 3 पॉइंट लिख लेना. अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, नोटबुक ओपन करो और फटाफट ये लिखो. ठीक है, एंड वंस इट इज डन, जस्ट लेट मी नो. Rishi, if the salinity is also high, if the supply of fresh water is high and the rate of evaporation is high, then salinity will not be affected. It will be the same. Chalo. Once you're done writing, just let me know. Then we'll move ahead. The title of the topics were factors which affects the salinity of the sea. Factors which affects the salinity of the sea. Ojas from Ghatkopar. Switch off your camera. Thank you.
Okay. Done, everyone? Done writing all the 3 points? Okay, great. चलो, let us move ahead. Now, वही points के नीचे देखो एक green color का box है, read about it. Now यहाँ पर लिखा है कि how much salt is available on planet Earth. तो उन्होंने लिखा है देखो, if we collect all the salt in the ocean, which is hypothetical, it is not possible practically, but बोल रहे हैं ऐसा. If we collect all the salt in the ocean, its weight will be 120 million tons, and if we spread it around the Earth, एक थिक लेयर बनेगा ऑफ 150 मीटर्स, विच इज ऑलमोस्ट 40 स्टोरी बिल्डिंग. ठीक है, तो इतना सॉल्ट है. नाउ फ्रॉम वेयर वी हैव दिस सॉल्ट कम इन द सी, मैंने आपको लास्ट टाइम ही एक्सप्लेन किया था. इट इज अ मिनरल कॉल्ड मैग्नीशियम सॉल्ट विच इज अवेलेबल इन द ओशन फ्लोर, विच गेट्स डिजॉल्व विद द सी वाटर. अब पानी में सॉल्ट डिजॉल्व हो गया है, बट जब इवोपरेशन होता है तो सिर्फ पानी इवोपरेट होता है, सॉल्ट इवोपरेट नहीं होता है. सॉल्ट रिमेन्स इन द वाटर. तो इससे क्या हो रहा है कि पानी का लेवल कम हो रहा है और सॉल्ट का लेवल बढ़ रहा है, इसके लिए सैलिनिटी बढ़ता है. ठीक है. So this is how the salt has come in the sea because of the evaporation and because of the salt which is available in the ocean floor. Okay. तो ये था. उसके बाद में देखो उसके राइट हैंड साइड में दिया है ऑलवेज रिमेंबर. ये भी मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, हाउ द वेट और हाउ द सॉल्ट इज मेजर्ड इन द सी वाटर, दैट इज पार्ट्स पर थाउजेंड. द वेट ऑफ ऑल डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर in the ratio parts per thousand of water is called the salinity of seawater. For example, if the weight of dissolved salt in 1000 gram, that is 1 kg of seawater, is 40 grams, then the salinity of that particular सी वाटर इज 40 पार्ट्स पर थाउजेंड. तो 40 पार्ट्स पर थाउजेंड को ऐसा लिखते हैं जहां पे वो लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर एंड सेलाइनोमीटर आर आल्सो यूज्ड टू मेजर सेलाइनिटी. इसको अंडरलाइन करना. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर ऑब्जेक्टिव्स, सो यू शुड बी रेडी. which type of instrument is used for salinity or measuring salinity of seawater? It is hydrometer, refractometer and salinometer. ओके. तो ये था. अभी नीचे जाते हैं. नीचे एक मैप दिया है, उसको भी देखते हैं. ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं. ऊपर 3 क्वेश्चंस दिया है, नीचे मैप दिया है. सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इस पे जरा कॉन्सेंट्रेट करना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ध्यान देना है. ओके. अभी कैसे मालूम है क्या, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द सैलिनिटी अराउंड द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स बोलेगा तो क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन. अब वर्ल्ड मैप पे उन्होंने दिया नहीं है कि कहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और कहां पे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है. ठीक है, अभी मैं बता देता हूं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes from मिड पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो आपको पहला इंडिया ढूंढना है. इंडिया के सेंट्रल पार्ट से आपको एक चाहिए तो पेंसिल से आप ड्रॉ कर देना वहां पे लाइन, फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया इज ओवर हियर, यहाँ पे है. ठीक है, आपको इंडिया मिल गया रहेगा. तो वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है. और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन कहां से जाता है मतलब है, कैन यू सी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. तो साउथ अमेरिका के बीच में से जाता है. साउथ अमेरिका के बीच में से जाता है. थोड़ा ऊपर है साउथ अमेरिका में, बीच में भी नहीं है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, थोड़ा ऊपर है. तो कैन यू सी 36 नियर साउथ अमेरिका ऑन राइट हैंड साइड, एंड कैन यू सी 36 नियर इंडिया. So the salinity of 36 parts per thousand. You can see a 36 number near India. And can you see a 36 number near South America? देखो ना, नीचे है, ऊपर वाला नहीं. इक्वेटर के पास वाला 36 नहीं है साउथ अमेरिका का. नीचे वाला देखो, एक 36, 37 के नीचे 36 दिख रहा है आपको. वहां से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जाता है. सो द आंसर विल बी 36 पार्ट्स पर थाउजेंड. The salinity of tropics is 36 parts per thousand. So write in your textbook with pencil 36 parts per thousand. Next question है,
विच रीजन हैज द लीस्ट सैलिनिटी? ये सिंपल है, पूरे मैप पे सबसे कम नंबर कहाँ पे है वो ढूंढो। मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, सबसे कम नंबर मतलब 32, 31, 30, सबसे कम कौन सा है? यस इट इज 32, एंड 32 कहाँ पे दिख रहा है आपको? वेयर इट इज लोकेटेड? यस आई कैन सी 132 नियर इंडिया। इंडिया के राइट हैंड साइड में देखो, नियर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यस, और एक ऊपर भी है। या तो यस, नियर नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। और जापान के ईस्ट में भी है। ओके, बट हम लोग को एक ही लिखना है, तो यू कैन राइट बे ऑफ बंगाल। वी कैन राइट ओनली वन, बिकॉज उधर उन्होंने सिर्फ विच रीजन पूछा है, विच रीजन्स नहीं पूछा है। यू कैन राइट एनी वन, विच रीजन बोला है तो लिख देना बे ऑफ बंगाल। यस, बे ऑफ बंगाल में द सैलिनिटी इज 32 पार्ट्स पर थाउजेंड, विच इज द लीस्ट। ओके, या नेक्स्ट इज विच ओशन हैज द सैलिनिटी मोर देन 37 पार्ट्स पर थाउजेंड? अभी वहां पे पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है। कौन से ओशन पे आपको 37 नंबर दिख रहा है? पैसिफिक ओशन में। ध्यान से देखना। इट इज अटलांटिक ओशन, करेक्ट आंसर इज अटलांटिक ओशन। यस, राइट, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन में नहीं है। या मेरे आंखें खराब हो गए? नहीं, इट्स नॉट पैसिफिक ओशन, इट इज अटलांटिक ओशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ओशन, सॉरी ये हो गया, व्हाट आर द रीजन फॉर डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑन अ ग्लोबल लेवल डिस्कस इन द क्लास? नाउ दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, व्हाट इज द सैलिनिटी एट अ ग्लोबल लेवल, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन सैलिनिटी? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई मेरे को आंसर कर सकता है, देखता है कितने अलर्ट हो। What will be the answer for this? What are the reasons of differences in salinity? क्या reason है? Yes, rate of evaporation, supply of fresh water. Rate and supply of fresh water is the reason for difference in salinity. अभी तो पढ़ा था, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का एग्जांपल लिया था हमने। Yes, rate of evaporation and supply of fresh water. Absolutely correct. ठीक है, तो ये हम लोग का डिस्कशन हो गया, मैप डिस्कशन, ये तीन आंसर्स थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमने डेथ सी का कर लिया था, और ये जो जो पैराग्राफ है ज्योग्राफी विश्व, ये भी हम लोगों ने कर लिया था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेथ सी का जो था, वो डेथ सी के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, बिकॉज दे विल आस्क यू इन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला पूछेंगे व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ डेथ सी? इट इज 332 पार्ट्स पर थाउजेंड, डेथ सी का। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ डेथ सी? इट इज -400 मीटर्स, -400 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if we talk about Dead Sea, which river flows into Dead Sea? So it is River Jordan. It is River Jordan. ठीक है, और ये कौन से दो जगह के बीच में आता है? तो इट इज जॉर्डन एंड इजराइल। तो ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये पैराग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स। नाउ आफ्टर salinity वी कम टू डेंसिटी, ठीक है। नाउ इफ यू आस्क यू अबाउट डेंसिटी, ऋषि, द explanation which is geographical explanation on page number 54, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया अबाउट द मिड लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड एंड इक्वेटर, एंड इट इज अबाउट अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल व्हिच आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको कुछ अलग नहीं है उसमें। या ओके, नाउ वी कम टू डेंसिटी। नाउ डेंसिटी, इफ यू टॉक अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स द वेट, द मास ऑफ द वाटर, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी, ठीक है।
नाउ कौन सा वाटर हैवी होता है और कौन सा वाटर लाइट होता है? इट इज द कोल्ड वाटर इज मोर डेंसर देन द हॉट वाटर. ठीक है, कोल्ड वाटर इज मोर डेंसर एंड हैवियर देन हॉट वाटर. अच्छा, ये अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है घर पे, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप घर पे हो, स्कूल क्लासेस आपको जाना नहीं है, तो अगर आप घर पे इफ यू टेक टू वेसल्स, एक वेसल में गर्म पानी रखना, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म पानी में नहीं, पर गर्म पानी रखना, और एक वेसल में ठंडा पानी रखना, कोल्ड वाटर. अभी तो आपको ठंडा पानी इजीली मिलेगा बिकॉज इट इज विंटर. तो ठंडा पानी और गर्म पानी रखना, और पेपर का बोट बनाना. मतलब पेपर के बोट्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग तो बना देते बट तुम लोग बनाते क्या पता नहीं. मेक पेपर बोट्स, एंड उसको है ना वो दोनों वेसल में डाल देना, दो पेपर बोट बनाना, दो वेसल में डाल देना. अब है ना वो पानी में भी है ना, इन दैट वाटर ऑल्सो देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ करंट. ठीक है, तो आप नोटिस करना कि हॉट वाटर में जो बोट है ना, इट विल मूव फास्ट कंपेयर टू द कोल्ड वाटर. ना कोल्ड वाटर पे जो बोट है वो फास्ट मूव नहीं होता है बिकॉज द वाटर इज डेंस, द वाटर इज हैवी. So that's why the boat is moving slowly. But hot water, the boat will move faster because the water is light, हल्का है थोड़ा. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑल्सो मैटर्स. यस, बट ये डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे, ये वाटर डेंस कैसे होता है उसका भी रीजन है. तो पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो ध्यान देना पैराग्राफ में. Temperature and salinity are the two properties of seawater that controls the density of the seawater. ये underline करना. इधर क्वेश्चन आएगा, what are the two factor which controls the density of seawater? It is temperature and salinity. क्या? तो इसको अंडरलाइन करना. अब कैसे करता है वो भी देखते हैं. If the temperature is high, the water will be less dense because the temperature is high, मतलब पानी गर्म हो गया. If the temperature is low, the water will be more dense. ठीक है, तो टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है. अभी सलाइनिटी कैसा करता है? अगर सलाइनिटी ज्यादा रहेगा, मतलब सॉल्ट पानी में ज्यादा रहेगा, जिससे पानी का वजन बढ़ेगा ना. व्हेन द सलाइनिटी इज मोर, द वेट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, मींस इट इज मोर डेंसर. इफ द सलाइनिटी इज लेस, द वेट ऑफ द वाटर डिक्रीजेस. ठीक है, तो दिस इज हाउ टेम्परेचर एंड सलाइनिटी कंट्रोल्स द डेंसिटी ऑफ द वाटर. ठीक है, रिवर में अभी एक क्वेश्चन आया है नबील से. सर रिवर में तो वाटर ठंडा ही रहता है, तो भी बोट फास्ट चल रहा है बिकॉज रिवर में करंट्स होते हैं. रिवर कभी रुकता नहीं है. रिवर फ्लोज बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ करंट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिवर करंट द बोट मूव्स फास्टर. ठीक है, currents also play a important role. ओके, सिर्फ सलाइनिटी नहीं होता है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं. Temperature and salinity are the two properties of seawater that controls the density of the seawater. If the temperature reduces, the density of water increases. मैंने बोला ना, अगर टेम्परेचर कम हो गया मतलब पानी ठंडा, पानी ठंडा मतलब उसका डेंसिटी बढ़ेगा. कोल्ड वाटर इज डेंसर एंड सो एज सलाइन वाटर, बिकॉज सलाइन वाटर में मतलब पानी में बहुत ज्यादा सॉल्ट है, जिससे पानी का वेट बढ़ेगा. एज कंपेयर टू सैलिनिटी, टेम्परेचर अफेक्ट्स डेंसिटी मोर. ये भी लाइन को अंडरलाइन करना. एज कंपेयर टू सैलिनिटी, टेम्परेचर अफेक्ट्स डेंसिटी मोर. ठीक है, हेंस sometimes more saline water has lower temperature at the surface, but still the density of such water is more than other water. ठीक है, on the contrary, sea water having higher temperature and low salinity can have lower density. ठीक है, तो कैसे कि इट इज वाइस वर्सा. आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ पे ना एक इन्होंने वापस तीन ग्राफ दिए, अगर आप देखेंगे तो ऊपर there are three graph mentioned. One graph is about temperature, one graph is about salinity and one graph is about density. तीनों ग्राफ को पढ़ के आपको नीचे के क्वेश्चंस को आंसर करना है.
ठीक है, सो लेट अस सी कि कितना अपने को आता है। या सबसे पहला क्वेश्चन है, विथ इंक्रीजिंग डेप्थ व्हाट डिक्रीजेस टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी? आपको क्या लगता है, विथ इंक्रीजिंग डेप्थ व्हाट डिक्रीजेस? मतलब जैसा जैसा आप नीचे जाओगे पानी के, तो क्या कम होता है? द आंसर इज टेम्परेचर। ओके, सलाइनिटी नहीं कम हो रहा है? सलाइनिटी कम हो रहा है कि नहीं? ओके, so we can say temperature and salinity, seeing the graph. Next one is, after what depth does the change in these factors become almost zero? मतलब कौन से डेप्थ के बाद में the change in the factors becomes almost zero? तो टेम्परेचर में देखो 2000 मीटर के बाद में टेम्परेचर इज 4 मीटर 4 डिग्रीज। सेम यहाँ पे भी 2000 मीटर के बाद में इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सेम यहाँ पे भी 2000। ठीक है, तो यू कैन से 1000, अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 2000। अगर आपको लिखना है यू कैन राइट इट अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 2000, द करेक्ट आंसर। टिल व्हाट डेप्थ इज द चेंज इन दिस फैक्टर हायर? मतलब कौन से डेप्थ तक आपको चेंजेस दिख रहे हैं? मतलब वो जो लाइन है पिंक कलर का, वो कौन से डेप्थ तक आपको दिख रहा है वो चेंज होते जा रहा है, कांस्टेंट नहीं है? So we can write it approximately 500 to 1000 meters, or you can write 1000 or 500. Not 1500, we can write it 500 to 1000 meters. 500 to 1000 meters चलेगा, अप्रोक्सीमेटली लिखना। ठीक है, तो अभी वही ग्राफ का ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी पढ़ के थोड़ा देखते हैं उसमें क्या एडेड वैल्यू दिया उन्होंने। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, नाउ सी द फिगर 6.10, हमने वो फिगर 6.10 जो ग्राफ था वो देख लिया है हमने, अभी उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। Shows the salinity, temperature and density with the reference to the depth of the sea water. You know that the density of the water is dependent on temperature and salinity. Graph carefully, you will realize that after a certain depth there is no change in the factors according to the depth. The change can be seen up to the depth of 500 meters. देखो आपको एक आंसर मिल गया इसमें। The change can be seen up to the depth of 500 meters. So this will be the answer. The slopes of the curves, the slopes of the curves of the graph are varying for all the three factors up to the five. That is, below the depth of 1000 meter, there is no change. तो क्वेश्चन पूछा था आफ्टर व्हाट डेप्थ देयर इज नो चेंज, तो आपको आंसर लिखना है 1000 मीटर्स। ठीक है, जनरली वी कैन कॉल द सी वाटर अप टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर एज अ सरफेस वाटर, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। एंड दिस वाटर गेट्स अफेक्टेड बाय ओशन करंट्स एंड सन रेज, एंड वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ this waters in the form of ocean currents. Ocean currents, we know what is a current. What is a current? The object which flows, it has a current. अभी ocean में the ocean water flows from one direction to other. Why it flows from one direction to other? Because of the current. जैसा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है बिकॉज उसमें करंट होता है, वैसे ही ओशन वाटर फ्लो होता है बिकॉज उसमें करंट होता है। सिंपल। ठीक है, या समथिंग व्हिच फ्लोज इज कॉल्ड एज अ करंट। तो ओशन करंट के वजह से द वाटर फ्लोज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर एट अ ग्रेटर डेप्थ। Wind, sun rays, and currents do not affect these properties, and therefore, after a 1000 meter depth, there is no change in the factors.
The ocean currents are generated because of the difference in the properties of seawater. They act as temperature controllers at the global level. Abhi, if you go to polar, you will find cold currents, but if you come to equator, you will find warm currents because there is a difference in temperature, there is a difference in salinity, there is a difference in density. ठीक है? तो वो ये लोग इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं. Thus, the climate of the earth gets affected by ocean currents. ये हमने 8 में पढ़ा था कि ओशन करंट्स अगर एग्जिस्ट नहीं करता था पानी में, तो ऐसे बहुत सारे जगह होते थे, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते थे अर्थ पे जो कंप्लीटली थ्रू आउट द ईयर इट वुड हैव बीन फ्रोजन. ठीक है, पूरा साल वो बर्फ में रहता था अगर ओशन करंट्स नहीं होते थे. सॉरी, एक्सेप्ट पोलर एरियाज. पोलर एरियाज तो होता ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज होते थे जो फ्रोजन रहते थे इफ ओशन करंट्स नहीं होते. अभी वो फ्रोजन क्यों नहीं है? बिकॉज वार्म करंट्स मूव टूवर्ड दैट रीजन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फ्रोजन. ठीक है, तो ओशन करंट्स प्लेज एन important रोल in the aquatic life of the sea as well as in the environmental factors of the earth. Okay, तो ये था सलाइनिटी के बारे में, डेंसिटी के बारे में. हमने एक ग्राफ नहीं किया है, वो ग्राफ करेंगे अभी. तो स्टार्टिंग में था ये वाला ग्राफ, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. ठीक है, चलो ये भी ग्राफ हम लोग कर लेते हैं. ये टेम्परेचर के बारे में था जो हमने लास्ट टाइम नहीं किया था. अभी मैं पहले आपको ग्राफ में क्या क्या है वो बता देता हूं, तो ध्यान से सुन लेना. ना ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है दैट इज द डेप्थ ऑफ द सी, और ऊपर जो दिया है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ द सी, राइट फ्रॉम 0 डिग्री टू 20 डिग्री, एंड राइट फ्रॉम डेप्थ फ्रॉम 00 to 2000 मीटर्स. बीच में आपको तीन लाइन दिख रही है, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक डॉटेड लाइन है. जो रेड कलर का लाइन है दैट इज हाई लैटिट्यूड, दैट इज पोलर. द रेड लाइन इज हाई लैटिट्यूड, दैट इज पोलर. बीच का जो ब्लू लाइन है दैट इज मिड लैटिट्यूड, और जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रहा है दैट इज द इक्वेटोरियल लाइन, दैट इज इक्वेटोर वाला जो लाइन होता है ना, वो है वो. ठीक है, तो उसके बेस्ड उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है नीचे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इन इक्वेटोरियल एरियाज, मतलब आपको डॉटेड लाइन देखना है. ठीक है, डॉटेड लाइन ऊपर कौन से टेम्परेचर को टच कर रहा है? इट इज बिटवीन 15 डिग्री टू 20 डिग्री. द डॉटेड लाइन इज इक्वेटोरियल, नॉट 4 डिग्री. लोएस्ट नहीं पूछा है, और उन्होंने किधर पूछा है देखो, ऊपर वाला जहां पे ऊपर टच कर रहा है वो. यस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्रीज. आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना है बिकॉज आप एग्जैक्ट नहीं है. इफ यू डोंट राइट अप्रोक्सीमेटली इन द आंसर, आपको गलत मिल सकता है. तो राइट अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्रीज, डोंट जस्ट राइट 18 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्रीज. ठीक है, चलो उसका ही एक सेकेंड क्वेश्चन है कंटिन्यूएशन में. हाउ मच इज द टेम्परेचर एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स, मतलब इक्वेटोरियल का जो लाइन है उसका डेप्थ में 500 मीटर के डेप्थ में कितना उसका टेम्परेचर है. तो क्या आएगा आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? विल इट बी 4 और yes, the answer will be 11 to 11.5 degree approximately. 11 to 11.5 degree approximately. Yeah, almost 12. So we can write 11.5 approximately or 12, वो भी चलेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. What is the temperature of sea water at the sea level in the mid latitude? सी लेवल बोलेगा तो ऊपर का. मिड लैटिट्यूड कहां पे टच कर रहा है? आई कैन से इट इज एज 14.5, 14 to 14.5 approximately. Yeah,
चलो, next question is how much has this temperature changed at 1500 meters? मतलब मिड लैटिट्यूड का लाइन 1500 मीटर्स के इधर कितना है? इट इज 5 डिग्रीज. It is 5 degrees near 1500 meters. Yes, your messages are reaching us. Okay. Next question is what does the thermal graph? Thermal graph क्यों बोला है? Because it is about temperature. When a graph shows the temperature of atmosphere of sea, it is called as thermal graph. The thermal graph for the high latitude says, what does the thermal graph for the high latitude says? It says that the temperature is constant throughout the graph, that is right from 500 meters to 2000 meter. It is 4 degrees. It is 4 degrees Celsius. And what is the temperature at the 500 one? It is 4 degrees Celsius. After what depth the sea water temperature remains stable everywhere? It is 2000 meters. It is 2000 meters. 4 होगा, 3 नहीं होगा. 4 is the least. 3 तक नहीं जाएगा. टॉरिड जोन बोलेगा तो क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होता है? जो इक्वेटोरियल एरिया है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है. द टेम्परेचर इज ऑन अ हायर साइड. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन. 1 2 3 4. 4 वाला क्वेश्चन का मैंने पूछा व्हाट डज द थर्मल ग्राफ फॉर द हाई लैटिट्यूड से? इट सेज दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द डेप्थ, दैट इज राइट फ्रॉम 500 टू 2000 मीटर्स. और उसका सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर एट 500 1000 एंड 1500? द आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस. Yes, equator are called as torrid zone, four poles are called as frigid zone. Yes, high latitudes mean poles. Okay, so we are done with this chapter, that is chapter number 6 today. You have any doubts related to chapter? So we can discuss it now. We have time. If not,